फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पाइथन की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको स्वैपिंग टू नंबर्स बताएंगे। ठीक है, स्वैपिंग क्या होती है ये सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम के एल्गोरिथम को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम एल्गोरिथम को समझ लेते हैं तो उसके फ्लो चार्ट को, उसके सीक्वेंस को, उसके स्टेप्स को समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये स्वैपिंग समझते हैं, स्वैपिंग क्या होती है। लेकिन स्वैपिंग समझने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हम पाइथन पे एक अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग टू नंबर्स का प्रोग्राम है। स्वैप कैसे करते हैं पहले तो ये जानना है, स्वैप किसे कहते हैं। ठीक है ना, स्वैपिंग क्या है, व्हाट इज स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या है, माना हमारे पास 20 रुपये हैं और आपके पास 40 रुपये हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 40 हो जाए और आपके पास 20 हो जाए, तो इस तरह के इंटरचेंज प्रोसेसिंग को स्वैपिंग कहते हैं। अब आपने देखा कि हमें इस में दो नंबर्स की ज़रूरत है, दो नंबर चाहिए क्योंकि एक दूसरे के नंबर्स को इंटरचेंज करना है। तो पाइथन पर इस प्रोग्राम को हम कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम्स लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन 3.7 जो आपका लेटेस्ट वर्जन है, 3.7, पाइथन 3.7, 37 वर्जन, 2.7 और 3.7 दो वर्जन है। 3.7 पर हम जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे आइडियली पाइथन लिखा है। आइडियली पाइथन पर क्लिक करते हैं, आपको ये आइडियली सेल प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है तो हम सेल पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन से, इसलिए इसको यहाँ पे राइट करना। तो जो प्रोग्राम वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए हम प्रोग्राम के सीक्वेंस को ओपन कर लेते हैं और हम बताते हैं कि कैसे होगा ये। अब आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर स्वैपिंग टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक वेरिएबल मान लिया गया x इक्वल INT इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, y इक्वल INT इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर। अब आप देखेंगे कि इनपुट से पहले यहाँ पे क्या लिखा गया, INT, क्योंकि जो इनपुट का टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करेगा। इसलिए हमें किस तरह के वैल्यू को इनपुट कराना है, इंटीजर वैल्यू को इनपुट करना है। तो इंटीजर इनपुट से पहले क्या लगा दिया गया, x, तो जो ये रिटर्न टाइप होगा, अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अब x और y में हम दो वैल्यू इनपुट करते हैं, दो वैल्यू इनपुट करते हैं किसमें, x और y, दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज करना था। तो अब हम देखेंगे कि बिफोर प्रिंटिंग, बिफोर स्वैपिंग डिस्प्ले द व्यू, यहाँ पे जो आपका जो स्वैपिंग का नंबर वो भी स्वैप से पहले क्या होगा ये आप देख पाएंगे। अब अगली लाइन में आपके लिखा गया है बिफोर स्वैपिंग नंबर इज x, बिफोर स्वैपिंग नंबर इज y। देन यहाँ पे सीक्वेंस प्रोसेस वैल्यू लिखी गई है, x इक्वल y, x कॉमा वाई इक्वल वाई कॉमा एक्स। तो ये इंटरचेंज x की वैल्यू y में जा रही है और y की वैल्यू x में आ रही है। आफ्टर स्वैपिंग नंबर इज x, आफ्टर स्वैपिंग नंबर इज y। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज हो चुके होंगे। अब हम इस प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं, इसके लिए हम प्रेस करेंगे F5। अब आप देखेंगे ये आपकी सेल विंडो पे, टर्मिनल विंडो पे आपको ये दिखा रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, आपसे क्या मांग रहा है, ये फर्स्ट नंबर। सपोज दैट हमने यहाँ पे पहला नंबर क्या दे दिया, 50 दे दिया। सेकंड नंबर आपसे मांग रहा है, अब आपने यहाँ पे 100 दे दिया। अब जब स्वैपिंग क्या होगी कि अब जब x की वैल्यू है 100 हो जाए और y की वैल्यू 50 हो जाए, इस तरह से वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, स्वैपिंग कहलाएगा। अब आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि स्वैपिंग जो वैल्यू है वो आपकी x इक्वल 50 है, y इक्वल 100 है, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 100 है और क्या है, 50 है। ये आपका विदाउट थर्ड वेरिएबल, अदर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्वैप करना बहुत ही क्रिटिकल होता है, लेंथी होता है, लेकिन पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीक्वेंस जो होता है बहुत ही इजी होता है, जिसके कारण आपका जो नंबर है वो स्वैप हो चुका है। थैंक्स फ्रेंड्स।